हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम कदम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है मतलब लंच बनाने से। और उसके लिए सॉरी क्योंकि मैंने मॉर्निंग से नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज फ्राइडे था ना फ्रेंड्स, और मॉर्निंग से शाम जो है ना घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे 8 बजे से ही। तो इस वजह से घर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, तो मैं कर ही नहीं पाई। हाँ, मॉर्निंग ड्रिंक मैं क्या ली थी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फिर से हमने लिया था ज़ीरे का पानी। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद फिर मैं शायद क्या की थी मुझे सही से याद नहीं है। कुछ करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, और सैम सब्ज़ी वगैरह ला कर के उन्होंने मुझे दे दिया था कि तुम बना लो, और मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। एक तरफ हमने राइस चढ़ा दी, एक तरफ हमने आलू गोश्त बनाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आप लोगों की भर-भर की कमेंट आ रही है कि मेरी कुकिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उसके लिए थैंक यू। तो नमाज़ वगैरह तो हो गई है फ्रेंड्स, और फ्राइडे था आज इसलिए हमने ज़्यादा कुछ मतलब ब्लॉगिंग में सही से नहीं कर पाई। खाना का भी थोड़ा-सा आपको दिखाई, फुल रेसिपी भी नहीं दिखा पाई। और अब जा रही हूँ, शाम आ गए नमाज़ पढ़ के, मेरी भी सारी नमाज़ वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो अब जा रही हूँ मैं लंच निकालने, उसके बाद हम दोनों बैठ के आराम से लंच करेंगे। और उससे पहले लंच करने से पहले मैं ना थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहाई फिर वज़ू बनाए, तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाई थी। अब तो नमाज़ पढ़ा हो गया तो अब मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरी स्किन ना मेरी खींच रही है। मैं वही मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ पॉन्ड्स का, जिसकी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और स्किन केयर की मैं अपनी जो बनाई थी हमने वीडियो उसमें। और अगर आप लोग में से कोई भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं जो हमें देख रहे हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जा कर के वॉच कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को आज। तो ये देखिए हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अब मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई। आप लोग भी ऐसा करें, फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाएँ। और मेरे आँखों में सुरमा आज हमने लगाना भूल गया, तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, आँखों में सुरमा लगाने से याद आया फ्रेंड्स कि आप लोग पहले ना बहुत कमेंट करते थे कि दी आपकी आँखें बहुत प्यारी है, बहुत नशीली सी लगती है, अच्छी लगती है। तो नशीलेपन का यही राज था फ्रेंड्स कि मैं सुरमा लगाती हूँ, और आप भी खुद देखेंगे कि सुरमा लगाने से कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा आँख में, मतलब कितना चेंज आएगा। और इस सुरमा लगाने की, काजल लगाने की एक कहानी है हमारी, जो मैं मुझे पहले ना ये बिल्कुल पसंद नहीं था। सुरमा नहीं, काजल भी मैं नहीं लगाती थी। तो ये स्टोरी ना मेरे मेरे अम्मी से जुड़ी हुई है, कि जब मैं अम्मी के सामने मैं ऐसे ही सब चीज़ करके ऐसे ही खड़ी हो जाती थी ना, तो मेरी अम्मी गुस्सा हो जाती थी। वो प्यार वाला गुस्सा नहीं होता है कि आँखों में कुछ नहीं लगाया, लगाओ अच्छा लगता है। तो सुरमा तो पहले मुझे जलता था इसलिए नहीं लगाती थी, लेकिन काजल अम्मी खड़े होकर के खुद से मुझे लगाती थी। तो ये देखिए मैं सुरमा वगैरह लगा कर के रेडी हो गई। मेरी आदत है सुरमा लगाने की, नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और शाम नमाज़ पढ़ के आकर के भी वो भी खाना के लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? ये आज इन्होंने आज नाश्ता भी नहीं किया, इसीलिए इनको भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई है। और मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट लंच करती हूँ ज़्यादातर। आपको भी भूख लगी हुई है? तो नाश्ता क्यों नहीं किए थे आज? हम्म, तो ठीक है, मैं तो निकाल दूँ क्या लंच? ठीक। तो ये गोश्त जो हमने बनाया था आलू गोश्त ये है, और ये है राइस। तो आज हमारा लंच यही है। और हाँ, एक हमारी डियर है, उनका मैं अभी थोड़ा नाम भूल रही हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो आलू गोश्त बनाती हूँ उसकी रेसिपी देने के लिए। तो आज फ्राइडे था, आज तो आलू गोश्त मैं बनाई मगर फ्राइडे था इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में बनाई। और रेसिपी अगर शूट करने जाती तो पूरा मतलब आधा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता। फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ना था, कुरान वगैरह, नहाना-धोना भी था, इसलिए मैं आज ना रेसिपी नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए शैम, ये जब भी मैं खाना वगैरह निकालने जाती हूँ ना, अगर वो फ्री रहते हैं, जैसे फ़ोन नहीं देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो पीछे-पीछे मेरे किचन में आ जाएँगे। और आप लोग जो भी शादीशुदा हो, ये चीज़ बताइएगा कि अगर आपके हस्बैंड आप ऐसे करते हैं या नहीं, और करते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब शैम ऐसा करते हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, पीछे-पीछे किचन में आ जाते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और आज हम दोनों ना यहाँ पे नीचे में ही बैठ के खाना खा रहे हैं। क्यों? से उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मौसम यहाँ ना ठंडा हो चुका है। तो इसलिए ना यहाँ पे देख रहे होंगे अभी धूप आ रही है, तो शैम ने कहा कि यहीं पे खाना निकालो, थोड़ा धूप में बैठ के हम दोनों खाएँगे। और धूप में बैठ के खाने में सच्ची में बता रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा था। और खाने के दौरान शैम ना तारीफ़ कर रहे थे मेरे खाने की, बोले कि बहुत टेस्टी बना है आलू गोश्त। तो मैं उसी पे बात कर रही थी, वो अभी यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है। और ये हकीकत है फ्रेंड्स, शैम ना मेरे जो भी खाने अच्छे बनते हैं सिर्फ़ उसी की तारीफ़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना दूँ और वो तारीफ़ करते जाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जो आपको जो है ना अपना गोल्डन वर्ड नहीं बोल पाई, वो ये कि धीरे-धीरे खाएँगे फ्रेंड, 32 टाइम च्यू करके खाएँगे।
पता है ये इतनी बोलने की आप लोगों से आदत हो चुकी है ना मुझे, कि मैं नहीं बोलती हूँ ना तो उस चीज़ को मिस करती हूँ। जैसे अभी हमने नहीं बोला तो मुझे लगा अरे ये मैं कैसे भूल गई। और मैं यहाँ पे भी धीरे-धीरे खा रही हूँ फ्रेंड, 32 बार चबा-चबा के खा रही हूँ। और आप लोग देखेंगे मैं कितना कम राइस ली हूँ और सब्ज़ी वगैरह जो भी गोश्त बना वो मैं ले ली हूँ। 1 पीस सिर्फ़ आलू ली थी मैंने और 1 ही पीस हमने गोश्त लिया था और मैं उसे कितनी आराम से रिलैक्स हो करके खा रही हूँ। तो आप लोग भी हर एक चीज़ खाएँ, ऐसे ही आराम-आराम से खाएँ। हमारा लंच फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स और लंच करके शैम चले गए आराम करने के लिए और मैं नाइट में बहुत लेट नाइट सोई थी, तो इसलिए मुझे भी नींद आ रही है। मेरा भी हल्का-हल्का नींद से सर घूम रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए। अगर अभी नींद आई तो मैं सो भी सकती हूँ, नहीं तो थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आप लोगों से अगर सो गई तो सो के उठने के बाद मिलूँगी। तो आ गई हूँ मैं बिस्तर पे और ये पतली वाली ब्लैंकेट है जो मैं डाल कर के सोने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हल्की-हल्की ठंडी है ना तो अच्छा लग रहा है ना? नाइट में भी फ़ैन मैं पूरा फुल ऑन करके और उसके बाद ये ब्लैंकेट डाल के सोई, बहुत मज़ा आया था सोने में। तो इसलिए अभी मैं ले रही हूँ, हालाँकि अभी तो नहाई हूँ, सुबह से कपड़ा धोई तो थोड़ी-सी ठंडी भी लग रही है। तो इसलिए ये ब्लैंकेट डाल कर के अब मैं सोऊँगी और सो कर के उठूँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी। और यहाँ पे शैम की शरारत देखिए, जब मैं सो गई थी ना तो उन्होंने मुझे हर एक एंगल को शूट कर लिया था और उन्होंने ज़िद करके डलवाया कि नहीं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स देखे तुम कैसे सोती हो। और यहाँ पे मैं सो करके उठ चुकी थी और मैं आप लोगों के कमेंट को रीड कर रही थी, तब भी उन्होंने शूट कर लिया तो हमने डाल दिया। तो ये है नगमा का स्पेशल कॉफ़ी और नगमा कॉफ़ी को बहुत अच्छे से बनाती है, पूरा एकदम पैशन से बनाती है कॉफ़ी को। और यहाँ पे है सिर्फ दूध, इसमें क्या करोगी? मैं गुड़ वाला बनाऊंगी, आपका शुगर वाला। अच्छा, तो तुम जो है सो पीती हो गुड़ वाला और हमको पिलाती हो इसका शुगर और वाला। जिस दिन से यहाँ ठंडी बढ़ी है फ्रेंड्स, मैं रोज़ चाय या कॉफ़ी जो भी पीती हूँ गुड़ वाली पीती हूँ। टॉप, IS is big, the top is big, the top is big। और यहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते ना अपनी चाय भी फिनिश कर रही थी जो कि हमने बनाई थी, आपने देखा ये भी गुड़ वाली। और यहाँ पे देखिए श्याम, ये बच्चा जो है ना बदमाशी कर रहा था, पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, तो श्याम उसके साथ बच्चा ही बन के उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसे हँसाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ मैं अब आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख। हमने रोटी बना ली थी और सब्ज़ी बची हुई थी, मुझे गोश्त खाने का मन नहीं किया, तो हमने वो सब्ज़ी ले लिया और 1 रोटी और 1 सब्ज़ी। मैं यहाँ पे क्योंकि रूम में पूरा बच्चे भरे हुए हैं, तो मैं यहीं पे सिलाई जहाँ पे करती हूँ ना, वहीं पे टेबल पे बैठ गई थी और हमने लंच फिनिश किया, सॉरी डिनर फिनिश किया अपना। उसके बाद मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए क्योंकि रोज़ मैं सोचती अब सिलूँगी और सिलाई हमारी नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं सोची कि अब बैठ ही जाती हूँ, सिल ही लेती हूँ। और ये सिलाई जो है ना, ये भी हुनर मेरी अम्मी की ही दी हुई है। पहले मैं ना सिलाई-विलाई मुझे भी नहीं आती थी, बट अम्मी सीती थी ना, तो कभी-कभी ना मैं, अम्मी जैसे मशीन छोड़ कर के उठती थी ना, मैं चुपके से मशीन पे बैठ जाती थी और छोटे-छोटे गुड्डे-गुड़िया का कुछ सिलने के चक्कर में ना अक्सर अम्मी की मशीन ख़राब कर देती थी मैं। लेकिन अम्मी ना कभी गुस्सा नहीं करती थी और बिना सिखाए हुए थोड़ा बहुत अम्मी सिखाईं और मैं नहीं सीखी और मुझे ना थोड़ी बहुत सिलाई आ गई जो कि आज काम आती है और इसी से मैंने अपने बुरे वक़्त में अपना गुज़ारा भी किया, इसी हुनर के बदौलत। और आज थोड़े बहुत अपने कपड़े भी सिल लेती हूँ, 2-4 पैसे बच जाते हैं। सिलाई वगैरह मैं अब छोड़ चुकी हूँ, मतलब अभी स्टॉप कर दी हूँ आज के लिए। आज ज़्यादा नहीं कर पाई फ्रेंड्स, तो जो बचा है वो मैं कल करूँगी। और मशीन हमने बंद कर दिया है, मैं मोटर पे ही सिलाई कर रही थी। और अब जा रही हूँ मैं अपनी नाइट ड्रिंक लेने, रात के 10:30 बज रहे हैं और बच्चे भी पढ़ के 10 बजे जो जाते हैं वो चले गए हैं, स्टूडेंट जितने भी शाम के थे। और खाना पीना तो आपने देखा मेरा ये हो ही गया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक में। मैं ना आज दालचीनी का जो है ना पानी लूँगी, उसी को ही सिप सिप करके पीऊँगी। और मेरी स्किन आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स? और देखिए फ्रेंड्स, 2 बजे, ढाई बजे सोने का नतीजा देखिए, मेरे आँख के नीचे कितना डार्क सर्कल आ रहा है। क्या करूँ समझ ही नहीं आया। ये देखिए, यहाँ देखिए सारे पड़े हुए हैं कपड़े, जितना हो पाया है हो गया है, बाकी मैं रख दी हूँ। कल फिर सियूँगी, कल इंशाल्लाह, कल थोड़ा बहुत जो टाइम मिला उसमें सियूँगी। नहीं तो परसों थोड़ा-थोड़ा ही करके सी रहे, ज़्यादा नहीं सी रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बीच-बीच में बहुत सारे काम भी है, बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाई हूँ। तो उसमें बीच में जो थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलेगा, ऐसे भी तो किसी को देना नहीं है, मतलब किसी और का नहीं है, मेरा ही सूट है, धीरे-धीरे करके मैं सी करके कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप भी ना दालचीनी का पाउडर हमेशा बना के अपने घर में रखें। एक तो सब्ज़ी वगैरह जो भी दाल वगैरह तड़का बनाएँगे ना, उसमें वो डालेंगे तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी क्या चीज़ कि अगर कभी आप नाइट ड्रिंक में दालचीनी का जो है ना टुकड़ा जो है पानी में रखना भूल जाते हैं, तो आप जल्दी में ऐसे ना पाउडर में डाल के डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा दालचीनी का पानी और इसे मैं अब लेकर के जा रही हूँ आराम से रूम में। और इसे मैं सिप-सिप करके पीऊँगी। और नाइट में ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है वेट लॉस के लिए। नाइट में अगर आप दालचीनी का पानी लेते हैं तो
ये अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, मैं थोड़ा सा इसको और नॉर्मल होने देती हूँ चाय की तरह, फिर मैं सिप सिप करके पीऊँगी। ये मेरे मेहनत का कमाई, ले लो। लीजिए। तो ये मेरे आपके मेहनत का कमाई है, तो आप कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं। ये मेरा पैसा हमसे कर्ज लिए थे, तो वो आज मुझे लौटा रहे हैं फ्रेंड्स। कब लिए थे? कल लिए थे ना आप कर्ज। एक दिन में लौटा दिए, सोचिए। एक दिन में या जो भी आपको मेरे से बहुत साल में नहीं थी। आप मेरे कर्ज में डूबे हुए हैं। आप तुम्हारे कर्ज थी। हाँ, आप कर्ज में डूबे हुए हैं और मच्छर भगाने का काम ड्यूटी जो हमेशा की तरह ये फिर से कर रहे हैं। इतना जंगली जगह है, इतना बाहर में गंदगी है ना, क्या करे। कोरोना हम लोग को यहाँ ले डूबा। आजकल नंगवा वो ब्लॉग में नहीं लेती है। आप खुद नहीं आते। हम अच्छे नहीं है क्या, आप लोग बताइए तो। हम अच्छे नहीं इसलिए ब्लॉग में नहीं लेती, बोलती आप अच्छे नहीं है। बहुत खराब है। बोलते हमारे जो व्यूअर्स है ना, आपको पसंद नहीं करती है। बहुत खराब है आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग इनको देखना चाहते हैं ब्लॉग में? नहीं देखना चाहते ना बेचारे को। कोई बात नहीं, हम अपना नया चैनल करेंगे। 10 चैनल ही खोलिए। I have 5,000 subscriber in my YouTube channel. Okay. अच्छा। Yes. लेकिन व्यूज? तुम्हारा तो 5,000 नहीं है। व्यूज 90,000, 1 लाख। शुरू में झूठ बोल रहे हैं ये। शुरू में मेरे व्यूज आता था चैनल पे, लाख व्यूज आया है, 40,000, 50,000, लेकिन जब हम छोड़ दिए तो व्यूज आता है 100, 150। बेचारे फिर भी मेहनत करते रहते हैं। तो हमारा ये नाइट ड्रिंक ठंडा हो चुका है, मतलब नॉर्मल हो चुका है पीने के लायक, तो मैं इसे पीती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और हाँ, आज मैं कमेंट अपने ब्लॉग में नहीं ले रही हूँ। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे अच्छे क्मेंट्स आए, तो मैं नहीं चाहती कोई मतलब अगर पूरा कमेंट लेने लगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कल Q&A अलग से कल हम लोग बनाएंगे Q&A। और मैं इसलिए नहीं ले रही कि 2-4 अगर लूँगी तो फिर अगर 2-4 लोगों का ली तो फिर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं सोची कि मैं कमेंट्स बहुत अच्छे आए और मैं खुद चाहती हूँ कि सारे के कमेंट्स को मैं कवर करूँ, इसलिए मैं क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सीन क्रिएट कर रहे हैं वाला। इसकी कितनी गंदी स्मेल आ रही है उधर जाए, तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। कल इंशाल्लाह Q&A करूँगी। और ये आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोगों में से जो भी कोई नए हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है, आप लोग कीजिए। तो क्या अगर पैसा लगता तो फिर भी नहीं करते थे क्या, फिर भी आपको करना पड़ता। तो अभी तो ऐसे ही इनकी बातों को छोड़िए, इनकी बातों को इग्नोर करिए। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी क्या बोल रहे हैं। तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। हम लोग एक जेन्युइन क्रिएटर हैं और जेन्युइन बनना चाहते हैं और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग एक मौका दीजिए, आगे हम लोग अच्छे से मेहनत करें और बहुत कुछ आप लोग से शेयर करें, आप लोग को दिखा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज।